मोर्चा जिंदाबाद। सफाई कर्मचारियों को न्याय दो, सफाई कर्मचारियों को न्याय दो। साथियों, फिर अपना धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। ये अपना पुलिस अधिकारी अपना सामने खड़ा है, वो लोग अपना साथ में बता देगा, तो साथ में हम लोग तैयार करके हम लोग जाएगा डेलीगेशन। अंदर जो भी बातचीत होएगा सभी लोगों को साथ में बातचीत करेगा। उसका साथ ही साथ रोड में कोई ब्लॉक नहीं करेगा, साइड में आते हैं सारा ट्रांसपोर्ट को भी सहयोग कीजिए, थोड़ा अंदर का साइड में आइए। नमस्कार, इस वक्त मैं मीरा बाजार महानगर पालिका के पास यहाँ पे सफाई श्रमिक यूनियन के सफाई कामगार के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे बैनर लेके जमा है और गीला सूखा कचरे के ऊपर से जो भी परेशानी है इस बात की परेशानी हम जानेंगे। गीला सूखा कचरा इसका विभाग ने किया, महानगर पालिका दौरे से मिलने आए हैं। हम इनकी यूनियन से और इनके कार्यकर्ता से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। सर क्या नाम है आपका? यहाँ पे क्या करते हो? बिल्डिंगों में सोसाइटी यानी प्राइवेट सोसाइटियों में काम करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे से सब गीला सूखा कचरा करवाया जाता है पूरी समाज से, वो बंद होना चाहिए नहीं। इसकी वजह से हाँ, इसी वजह से मोर्चा निकाला। वो सबसे हमारे से करवाते हैं गीला सूखा कचरा, तो वो नहीं होना चाहिए। अभी क्या नया कानून लेके आ रहे हैं, हर फूल की थैली का धागा भी अलग निकालो, लहसुन का छिलका अलग निकालो, यानी कांदे का छिलका सब अलग अलग निकालो, तो और निकालेंगे। उतने कम पगार में हमारा कुछ होता नहीं, सोसाइटी वाले को पगार बढ़ाते नहीं, महानगर पालिका कर्मचारी नहीं, हम सफाई प्राइवेट सोसाइटी के कर्मचारी जबरन हमारे से काम करवा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, सफाई कामगार से भी बात करेंगे। क्या नाम है? सफाई का काम करती है। अच्छा, क्या अलग अलग कचरा नहीं लेते हैं लोग, अलग अलग करने को बोलते हैं और नहीं देते हैं, तो गाड़ी को रोक करते हैं, म्यूनसिपालिटी लेकर जाते हैं लोग। या म्यूनसिपालिटी मुकादम ये देती बंदा लगे एक मिनट के बारे में, क्योंकि हमसे जबरन बिल्डिंग के अंदर कराया जाता है, जबरन कराया जाता है। आगे तुम करो, बाहर देते हैं तो लोग लेते नहीं है, टैक्स ले रही है नगर पालिका, सब कुछ ले रही है। क्या मतलब है? क्या मतलब ये कि सोसाइटी बोलती है गिल्ला सूखा आपको ही करना पड़ेगा। ये काम है किसका? ये नगर पालिका का काम है। जितना कचरा उतारना काम है, कचरा देना काम है, बाकी उनका काम वो लोग बना रहे हैं, पैसा वो लोग ले रहे हैं। सोसाइटी हमारे विषय ये है कि सूखा गिल्ला बंद ही होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो हम लोग काम से भगा रहे हैं, नहीं पेमेंट बढ़ा रहे हैं। वो लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा काम है, जब तुम लोग नगर पालिका में जाओ तुम्हारा ही काम है। ये हम लोग 2017 के बाद 600 के हर फ्लैट लागू किया। जब एक फ्लैट 42 फ्लैट हुआ तो 25,000 हमारे को कुछ बेनिफिट है ही नहीं, करके देना चाहिए, हमको करके देना। बड़े कॉलेज में हमने काम किया, जब हमको राहत देना चाहिए, या तो हमको सोसाइटी से राहत देनी चाहिए, इधर से तो हमको न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में हमारा बोलना ये है, नहीं आप सोसाइटी के सफाई काम करें तो आपको सोसाइटी के पैसे मिलेगा, तो महानगर पालिका जब सोसाइटी तो हमको पे कर रही है, वो तो बोले करके दो, तो तो हमको राहत मिलनी चाहिए कि नहीं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर जबरदस्ती हमारे ऊपर जाती है। हमारे लिए जीआर तो निकालो, निकालने का काम है, 18 का जीआर है, निकालो। सोसाइटी में जीआर मारेगा तो अपने आप में पगार बढ़ाएंगे सोसाइटी वाले अगर पगार नहीं बढ़ाएंगे तो लोग नगर पालिका में नाटक करते हैं। नगर पालिका में थोड़ा सा गीला सूखा कचरा का मिक्स आ गया, नंबर छोड़ के जाएगा, गाली गलौज करेंगे, हम लोग गाँव वाले ये करेंगे। हम लोगों ने
कॉमरेड नारायण, कॉमरेड संतोष मकवाना, कॉमरेड राजू कागड़ा, कॉमरेड गुलाब तुसाम और बाकी जो साथी हैं, कालाराम चौहान जी, जो पुलिस प्रशासन ने, जो पुलिस ऑफिसर ने ये म्यूनसिपालिटी की बनपा के अधिकारियों से मीटिंग कराए, तो उस मीटिंग में म्यूनसिपालिटी की तरफ से श्री रवि पवार नाम के एक ऑफिसर प्रशासन की तरफ से हमारे से बात की कि सीधी सी बात यह है कि वो बातचीत पूरी तरह से निराशाजनक था। उनका कहना यह है कि ये जो मजदूरों को जो तकलीफ आया है, गिला सूखा, अभी तो सिर्फ गिला सूखा ही नहीं है, 6 तरह के अलग अलग करने की बात है। तो ये अलग अलग करने की वजह से जो नया रूल इन लोगों ने लगाने से जो मजदूरों को जो तकलीफ आया है, ये तकलीफ दूर करने के लिए ये म्यूनसिपालिटी कुछ भी नहीं करने वाला, ये आदमी हमको साफ बता दिया। तो हम पूछा कि आपके ऑर्डर के अनुसार ये नया काम चालू हुआ है, तो आप इस तरह की एक ऑर्डर निकालते हैं, उसका असर समाज के अलग अलग तबकों में किस तरह उसका असर होता है, और वहाँ जो तकलीफ, जो अलग अलग तबके के लोगों को जो तकलीफ होता है, उसको दूर करने के लिए आपका जिम्मेदारी है। तो ऑफिसर का कहना है कि इनका जिम्मेदारी नहीं है, ये गैर जिम्मेदाराना ऑफिसर है, ये जिम्मेदारी नहीं लेने वाला ऑफिसर है। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका और हमारा, यानी कि म्युनिसिपल प्रशासन का और मजदूरों का कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, वो सिर्फ सोसाइटी के लोगों के साथ वो बात करेंगे। हम मजदूरों से बात करना भी वो पसंद नहीं करता। तो हमने बोला कि आप सोसाइटी के लोगों से बात करो, हमको कोई एतराज नहीं, आप वही तो करना चाहिए। जब सोसाइटी के लोगों से आप बात करते हैं, आप जो मजदूर, जो आपकी म्युनिसिपालिटी के कार्य क्षेत्र के अंदर काम करने वाला मजदूरों को जो पीड़ा हो रहा है, उस पीड़ा दूर करने के लिए सोसाइटी के लोगों से कहो, वो भी कहने के लिए वो तैयार नहीं। वहां पर जो भी बातचीत हुआ मैं पूरा यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ और बात हुआ या बाहर कुछ कम ज्यादा बोल रहे हैं। जो उधर हुआ वो सब आपको आपके सामने मैं बराबर रख रहा हूँ। और उसका ये भी कहना था कि सोसाइटी के आप मजदूर हैं, तो सोसाइटी के तरफ से आपका काम ज्यादा दिया जब जा रहा है, तो सोसाइटियों से उसका राहत लेने का, उसका जो ज्यादा समय काम करना पड़ता है उसके लिए ज्यादा पगार लेने का, जो ज्यादा डेंजरस काम करना पड़ता है उसके लिए इंश्योरेंस लेने का, ये सारा सोसाइटी को आपको देना चाहिए। और सोसाइटी आपका अगर सुनता नहीं है तो मैं अधिकारी नहीं, वो तो लेबर ऑफिसर अलग अलग अधिकारियों के पास जाना है, ये उसका कहना है। तो मैं बोला आपके पास, हमने बोला कि उसका आपका पास बहुत सारे पावर हैं, सोसाइटियां सब आपके अंदर है, सोसाइटियों को पानी आप दे रहे हो। तो मैं बोला कि अगर हम में से कोई इस म्युनिसिपल कमिश्नर के या उप कमिश्नर रवि पवार के अगर कुर्सी में बैठते, तो हम लोग इस मजदूरों को इस तरह कोई सोसाइटी तकलीफ में डाले, ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है, उसका सुरक्षा का प्रबंध नहीं कर रहा है, ज्यादा समय काम कर रहा है, उसके लिए ज्यादा अगर पगार नहीं दे रहा है, ऐसा सोसाइटियों को मैं पानी काटता, मेरा अधिकार है ना म्युनिसिपैलिटी का। तो मजदूरों की रक्षा करने के लिए ये म्युनिसिपल प्रशासन तैयार नहीं है। दो बात और उन्होंने आपके हमारे को बोला, दोनों बहुत ही समझने जैसा बात है। एक उन्होंने कहा कि आप कितने लोग आए, तो हमने बोला कि हम है कि 101 लोग रहेगा मजदूर, लेकिन सोसाइटी हजारों में है। तो वो जो है कि जो पक्ष है उसका वजन देख करके वो निर्णय लेता है। अब समझिए, आप सिर्फ 100 लोग आए हैं कि वो हजारों में है, तो समझने वाली बात ये भी है कि हम झोपड़े में रहने वाला है, हम झाड़ू मारने वाला है, हम दलित है, और हजारों की जो गिनती करता है वो मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग में पैसे वाला है, उच्च जात का है। तो उनका सुनवाई होगी, लेकिन हमारा होगा नहीं, ये साफ साफ उन्होंने हमको बताया। बहुत गुस्से में था, और उसका गुस्से का कारण क्या, जाते जाते ये भी बोल के गया
उनका गुस्से का कारण है कि आप सीधा मोर्चा लेके आए। आप पहले आकर बात कर, कितने बार इससे पहले बात हो चुका है यहाँ के अधिकारियों के साथ, बहुत बार हो चुका है, उसका कुछ फल नहीं निकला, तब मोर्चा लेके आया। मोर्चा क्यों लेके आया? मोर्चा लेके इसलिए आया कि ये मोर्चा इस प्रशासन के साथ एक संवाद है। सिर्फ उतना नहीं, ये समाज का साथ भी एक संवाद है। सिर्फ म्युनिसिपल प्रशासन का साथ नहीं, पुलिस प्रशासन का साथ भी संवाद है। पुलिस का हमारे से कहना था पहले से बातचीत करना चाहिए था, आप सीधा मोर्चा लेके आए, मैं अरेंज करता था। ये संवाद सिर्फ पुलिस प्रशासन के साथ, यह संवाद सिर्फ म्युनिसिपल प्रशासन के साथ नहीं, ये संवाद ये पूरा समाज का साथ है। इसलिए मोर्चा हम लेके आएंगे, इसलिए हमने मोर्चा लेके आया, और भी मोर्चा लेके आएंगे, और भी आंदोलन हम करेंगे। ये हमारा हिंदुस्तान के संविधान के तक मिले हुए हमारा हक, हमारा अधिकार है। अधिकार हम इस्तेमाल करेगा उस अधिकार का। तो बात साफ है उनका कहना कि आपका सुनवाई नहीं होगा इस कार्यालय में, क्योंकि आप कम संख्या में हो, आप कमजोर तबके के हो, और जिनके खिलाफ आप जो बात लेके आया, जो ज्यादा आपको काम करने वाला सोसाइटी और उसके सेक्रेटरी और उसके चेयरमैन, वो जो मंडली है, वो मंडली हजारों में है, और वो मंडली बहुत ताकतवर है, उच्च जाति के है, पैसे वाला है। यहाँ पर सब कुछ साफ इन्होंने बताया। तो हमें इनको जवाब देना चाहिए। गिला सूखा अलग अलग करवा रहा है, जो 6 अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग करवा रहा है, तो उसके लिए जो सुरक्षा हमें मिलना चाहिए। हम देश के नागरिक, हमारा हक है। हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई आसमान से पटक कर गिरे नहीं है, हम इस जमीन के पुत्र पुत्री है। मेरे से इस तरह की गंदा काम तुम करवाओगे समाज, और मुझे जो सुरक्षा देना चाहिए वो नहीं देगा, उसके लिए तुम तरह तरह की कानून बताएगा। मैं कौन है? हमने यहाँ पर 75 जो 75 जो है कि अमृत महोत्सव मनाया ना, वो जो तिरंगा मेरा भी है, आपका भी है, सबका है। ये देश हम सबका है, सिर्फ पैसों वालों का नहीं है। तो बात सिर्फ कचरा के सवाल के ऊपर के तकलीफ दूर करना इतना नहीं है, बात हमारे नागरिक करके, इंसान करके सम्मान का, आत्मसम्मान का भी है। तो ये बात, ये जंग इस म्युनिसिपल प्रशासन ने यहाँ पर छेड़ी है। ये उप आयुक्त आया, उसके जगह पर जो मुख्य आयुक्त आता कुछ अलग होता है, ऐसा कोई नहीं गलतफहमी में आने नहीं है। ये पूरा प्रशासन का रवैया है। उन्होंने हमसे जंग छेड़ी है, बोले तुम अभी तक 8 घंटा काम करते थे, तुमसे अभी 12 घंटा काम करवाएगा, तुम अभी तक जो कचरा उठाता था उससे भी गंदा कचरा तुमसे कराएगा काम, लेकिन तुमको 1 पैसा भी जास्ती दिलाने का कोई कदम में उठाएगा नहीं। ये साफ साफ बोलने वाला प्रशासन यहाँ के जो सत्ताधारियों का नुमाइंदा है, जंग उन्होंने हमसे छेड़ी है। सवाल है कि इस जंग को आगे ले जाना, इस जंग को आगे ले जाने के लिए वो जो सवाल वहां से उन्होंने पूछा, तुम कितने आए हैं, तो हमने बोला 101 आया है। जिस दिन 1000 आएगा उस दिन कानून बदलेगा। जिस दिन 1000 मजदूर इकट्ठा होकर ये लाल झंडा लेकर आएगा तो कानून बदलेगा, ये नहीं तो इससे भी बड़ा जो भी है वो बदलेगा। इसलिए आज हमको ये निर्धार करना है, आज हमको ये निर्णय लेना है कि जो 100 में हम आए हैं, ये हजारों की ताकत में आना है, बहुत लंबा नहीं करना है।